गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सब लोग को बोल दीजिए ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से। नेहा कुमारी, इफ्तिकार आलम, मधु कुमारी, पुष्पा कुमारी, बस 4 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। प्रिया राज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। प्रियम कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे एडवांस पैथन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे पैथन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोग को कि पैथन होता क्या है इसके बारे में, और उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है वो सब चैप्टर भी डिस्कस किए थे आप लोग को। और उसमें आप लोग को यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता दें कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग यहाँ पे बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कोडिंग का, वो फिर से समझा देते हैं। जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, जो लोग क्लास किए हैं उनको तो पता ही होगा। और अगर जो बच्चे लोग न्यू ज्वाइन किए हैं इस बार, तो उन लोग को बार बार बोले थे कि लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग से आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रोग्राम का, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पूरा क्लास आप लोग का पैथन का ही होगा, एडवांस पैथन का ही होगा। जितना टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम लगे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाएंगे। इसके बाद कल से फिर 2 सब्जेक्ट आप लोग को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लोग यहाँ पे पैथन का अगर कोडिंग के बारे में बात किया जाए, तो इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है प्रिंट फंक्शन, पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे। तो प्रिंट का मतलब क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे किसी चीज को अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, किसी भी चीज को हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे किसी वेरिएबल का वैल्यू कर सकते हैं, कोई सी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सब चीज को अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे यार, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो प्रिंट फंक्शंस के थ्रू ये फंक्शन का साइन होता है। तो प्रिंट फंक्शंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं सर हम लोग यहाँ पे, प्रिंट कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल etc, इस तरीके का चीज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के द्वारा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सौरभ मंडल कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या बाबू? ऑप्शन दिए हैं, बोलिए। सौरभ, हैंडाइज का ऑप्शन जो है उसको हटाइए अगर हो गया है तो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनपुट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनपुट फंक्शंस के बारे में। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर केवल मधु को नहीं दिख रहा है कि और सबको नहीं दिख रहा है? आप लोग क्लियर दिख रहा है? आप लोग को क्लियर दिख रहा है अच्छे तरीके से? कुछ बोलिए, बाकी सब लोग को क्लियर दिख रहा है? नो सर, नो सर, किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है जी।
यस सर, क्लियर है, क्लियर है। देखिए आप लोग का नेटवर्क इशू होगा, फिर देखते हैं ना, मेरे को फिर से इसको करते हैं। इसके बाद अगर हमको यहाँ पे किसी भी चीज को अगर इनपुट देना है, इनपुट, तो ये हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इनपुट फंक्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं। तो ये सब काम क्या क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, वेरिएबल को इनपुट करवाने के लिए हम लोग जब भी काम करेंगे तो स्कैन, इंटर या फिर इनपुट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस हो गए। ये सर क्लियर है सर, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का फंक्शंस देखेंगे। एक हो गया प्रिंट फंक्शंस, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को, किसी वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करने का काम करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को स्कैन करना है, इंटर करवाना है, इनपुट करवाना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका हो गया दो फंक्शन, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शंस के थ्रू, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शंस के थ्रू, आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम को देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर? चलिए ये सब हो गया होगा आप लोग को, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन लिखे तो इसको नोट करते जाइएगा आप लोग यहाँ पे। तो बेसिक, ये जो एडवांस पैथन जो आप लोग देख रहे हैं, इस बेसिक पैथन का आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एडवांस पैथन पे फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखे, राइट अ प्रोग्राम इन पैथन, राइट अ प्रोग्राम इन पैथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अगर किसी भी, मतलब एक हेलो वर्ल्ड है, स्टेटमेंट है, इसको आपको क्या करना है, पैथन के थ्रू आपको प्रिंट करके दिखाना है। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINT, सब स्मॉल में रहेगा, ठीक है। प्रिंट क्या है, सब स्मॉल में रहेगा, प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। इतना आप लिखोगे, आपका प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। जब इसको रन करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। आज आप लोग का पूरा बोर्ड पे बता दे रहे हैं, कल 1 घंटा का किसी भी टाइम में आप लोग को इसका प्रैक्टिकल करवा देंगे। जितना कोडिंग बता रहे हैं ना, सबका प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखा देंगे। तो पैथन का साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते जाएंगे। चलिए नोट करते जाइए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन पैथन प्रिंट योर बायोडाटा, योर बायोडाटा, अपना बायोडाटा को प्रिंट करके दिखाना है यार। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बायोडाटा में, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट माई नेम इज, जो भी आपका नाम होगा यार, फिर प्रिंट, फिर माई फादर्स नेम, एज जो भी है, फिर प्रिंट माई कॉलेज नेम। ऐसे करके बहुत सारा हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट अपने बारे में देते जाएंगे, तो ये हमारा एक बायोडाटा बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप इसको रन करोगे प्रोग्राम को, तो मैसेज क्या दिखाएगा आपको यहाँ पे आउटपुट में, माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई कॉलेज नेम इज। तो जो आप यहाँ पे लिखोगे वो सब चीज आपको आउटपुट के थ्रू डिस्प्ले होगा। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट।
नोट कर लिए? डन सर। ठीक है। इफ्तिकार आलम, आप लोग को मिस्टेक से हैंडराइज हो जा रहा है, फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं? इफ्तिकार कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। इफ्तिकार आलम, मिस्टेक से हो गया है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस साइड क्लास है। हाँ, आज लोग क्लास करना है। कौन सा है? क्या नाम है? नंबर दिया हमको, वो दोस्त का लिखना था। क्या नाम? सर ही बोले आप रुको, ऊपर आ रहे हैं। नाम नहीं पता चल रहा, अच्छा नंबर से लिखना। क्या नंबर देखे? उस साइड में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो खुद ही रुकने देंगे। ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब हमको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट अगर यार प्रिंट करना रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में। आप केवल प्रिंट लिखोगे यहाँ पे, और जो भी स्टेटमेंट को आपको डिस्प्ले करना है वो स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। इसके बाद आप प्रोग्राम को रन कीजिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिए, मैसेज कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे किसी वेरिएबल का वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा के प्रोसेसिंग करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को यार सम करके दिखाना है। इसका दो तीन टाइप बताएंगे, ठीक है, दो तीन तरीके से इसको बताएंगे, और हर एक तरीका देखिएगा। ट्राइपॉड आज बोली कि ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे आज, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, x का वैल्यू 1, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं केस 1, ठीक है। सॉल्यूशन में केस 1 लिखते हैं, या फिर टाइप 1 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप 1। हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट सम इक्वल टू, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद कॉमा, और फिर आपको यहाँ पे x प्लस वाई करना होगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा आपको यहाँ पे सम इक्वल टू 30, ठीक है। क्या आएगा? सम इक्वल टू 30 आएगा। ये चल रहा है। एक तो एक टाइप हो गया आपका यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है कि x प्लस वाई, यानी आपका x का जो वैल्यू है और यहाँ पे जो यार y का वैल्यू है, दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस करने का काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस होके जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप देखिए, टाइप 2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं और y का वैल्यू 20,
और आप यहां लिखो सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी क्या करेंगे हम लोग यार, प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहां पे लिखिए सम इक्वल टू, और यहां पे लिखोगे आप सम। इसमें भी आउटपुट सेम दिखाएगा आपको, यहाँ पे सम इक्वल टू 10 दिखाएगा। अब दोनों में यार डिफरेंट, दोनों में अंतर क्या है? क्या मैसेज किया है? राजनंदनी गुड इवनिंग सर, अभी ज्वाइन किए हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है, दोनों को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सम करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे सम करवा रहे हैं। अब हमारा एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट है, एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट है, वो सम नाम का वेरिएबल में हमारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को डायरेक्ट प्रोसेसिंग नहीं करवाएंगे। प्रोसेसिंग हमारा एक्स प्लस वाई होने के बाद हमारा सम नाम का जो वेरिएबल है, इसमें हमारा इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सम नाम का जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्स वाई और सम, और यहाँ पे क्या है कि 2 ही वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे 2 टाइप हो गया, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें किसी को दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिए। इसका एक और टाइप बताते हैं आप लोग को, इसका एक और टाइप बताते हैं आप लोग को। चलिए पहले ये दोनों को नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो बोलिएगा। इसका तीसरा टाइप बताते हैं। चलिए कोई डाउट, टाइप 2 दोबारा सर, अच्छा टाइप 2 दोबारा बता दें। देखिए फ्रेम, इसमें क्या हो रहा है बाबू कि यहाँ पे x का वैल्यू 10 लिखे और y का वैल्यू 20 लिखे। इसके बाद सम नाम का एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, उसमें क्या करें कि x प्लस वाई दोनों को हम लोग यहाँ पे सम करवा रहे हैं, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू है, दोनों क्या करेंगे आपस में यहाँ पे सम कर देंगे। और सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे इस सम नाम का वेरिएबल में, सम नाम का वेरिएबल में। इसके बाद प्रिंट क्या होगा, हमको यहाँ पे सम इक्वल टू, अब हमारा जो रिजल्ट स्टोर हुआ है इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो इसी को हमको डिस्प्ले करना होगा ना, एक्स प्लस वाई को तो डिस्प्ले नहीं करेंगे। बात समझे? तो वही यहाँ पे टाइप 2 में लिखे हैं। और किसी को दिक्कत? टाइप 2 में 830 होगा सर, हाँ टाइप 2 में भी 830 हो, अच्छा यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 होगा, मिस्टेक से 10 लिखा गया था। और कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे 10 लिखा गया था, इसलिए दोबारा क्वेश्चन बोले थे, पूछे थे, मिस्टेक से 10 लिखा गया था, यहाँ पे 30 ही होगा। राजनंदनी कुछ बोलना है बाबू, बोलिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 को कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पे देखें कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का वैल्यू को इनिशियलाइज कर चुके हैं पहले से। इसके बाद प्रोसेसिंग हो रहा है और हमको यहाँ पे डिस्प्ले करके उसका वैल्यू दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टाइप 3 में देखेंगे कि जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यूजर के द्वारा उसको यहाँ पे इनपुट करवाया जाएगा या फिर इंटर करवाया जाएगा। इस तरीके से देखिए, हम लोग यहाँ पे x लेते हैं, हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू, और हमको यहाँ पे डेटा टाइप तो यार लेना ही पड़ेगा कि x का वैल्यू तुम लोग ले रहे हैं वो किसके फॉर्म में है, या फिर x का डेटा टाइप क्या है। तो जब भी आप वैल्यू को इंटर करवाओगे ना यूजर के द्वारा, तो उसमें आपको यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर करना ही होगा यार। इसमें क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 10 और 20 पहले से फिक्स कर दे रहे थे, तो यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजर के द्वारा जब हम लोग यहाँ पे किसी वेरिएबल के वैल्यू को इंटर करवाएंगे तो हमको यहाँ पे उस वेरिएबल का डेटा टाइप को हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेटा टाइप बहुत टाइप से होते हैं, इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को जब सम करना रहता है तो वहां पे इंटीजर या फिर फ्लॉट टाइप का डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू इंट, ये क्या हो गया आपका इंट एक डेटा टाइप हो गया, यानी x का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे वो किसके फॉर्म में लेंगे, तो इंटीजर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, इनपुट एक मेथड होता है, अभी जस्ट बताए थे आप लोग थोड़ा देर पहले, इनपुट एक मेथड होता है, इनपुट मेथड। अब यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे यूजर को कि इंटर अ फर्स्ट नंबर, इंटर अ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को आप क्या करो यार, इंटर करो, कोई दिक्कत, इंटर अ फर्स्ट नंबर। अब उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंट y का भी हमारे पास डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर के फॉर्म में हो गया इंट, और यहाँ पे क्या करेंगे इनपुट, इनपुट और फिर मैसेज दिखाएंगे क्या, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, दो नंबर को आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर करना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे दोनों को सम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू इंट, सॉरी सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो काम हम लोग यहाँ पे किए थे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट सम इक्वल टू और सम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को देखें। इसका आउटपुट क्या आएगा सर, तो आउटपुट आएगा क्या, सबसे पहले जैसे इसको प्रोग्राम को रन कीजिएगा, मैसेज आएगा आपको इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। मान लीजिए आप यहाँ पे डालते हो क्या 10, यही वैल्यू को लेके चल रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे, फिर से इंटर सेकेंड नंबर, तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा 20। अब आपको मैसेज क्या दिखाएगा, सम इक्वल टू 30 दिखाएगा, सम इक्वल टू 30। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, तीन टाइप हम लोग यहाँ पे देखे, तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे दो नंबर को सम करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। चलिए टाइप 3 भी लिखिए, इसका एक और टाइप बताएंगे भी। चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आज बेसिक कोडिंग है। जो लोग आज लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में जब नया चैप्टर स्टार्ट करें आप लोग को एडवांस पाइथन का, तो उसमें कोई दिक्कत न हो। सर थर्ड यूजर डिफाइंड प्रोग्राम हो गया ना, हाँ थर्ड वाला जो टाइप हो गया नन्नी जी, वो हो गया आपका यहाँ पे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम हो गया, यूजर के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको यूजर के द्वारा वैल्यू को लिया जा रहा है। यस सर क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे एक और टाइप देख लेते हैं, टाइप 4 भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेस है, हो जाएगा इतना स्पेस में। इसका टाइप 4 भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है टाइप 4, टाइप 4 में क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बस थर्ड के जैसा ही होगा। मान लीजिए x इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लेंगे इनपुट और यहाँ पे दिखाएंगे इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सम इक्वल टू, सम इक्वल टू जब यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो डेटा टाइप है वेरिएबल का वो तो कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया है यार, टाइप 3 में तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, बट यहाँ पे तो कहीं डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंट एक्स, यानी एक्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर के फॉर्म में है, प्लस
वाई का जो डेटा टाइप है वो भी आपका इंटीजर के फॉर्म में है। वाई का डेटा टाइप इंटीजर के फॉर्म में है और एक्स का डेटा टाइप इंटीजर के फॉर्म में है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सर। प्रिंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सम इक्वल टू और यहाँ पे करेंगे सम। तो इसका भी आउटपुट क्या दिखाएगा? आउटपुट दिखाएगा इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 10, फिर इंटर अ सेकेंड नंबर, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 20। आउटपुट क्या दिखाएगा? सम इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है सम इक्वल टू 30 इस तरीके से करके। चलिए इसको कीजिए, थोड़ा सा कैमरा को नीचे करते हैं ताकि दिखे आप लोग को अच्छे से। सर इंट छूट गया, इंट छूटा नहीं है छाया जी। इंट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो टाइप 3 से कुछ तो अलग होना चाहिए ना, टाइप 4। तो देखिए बुक में क्या है ना कि आपको इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट कहीं दिखेगा, इस तरीके से का कॉन्सेप्ट दिखेगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखेगा, इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो सबका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सभी का आउटपुट हमारा सेम आएगा। बताने का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। चलिए नोट कीजिए, अगर हो जाएगा तो बोलिएगा। यस सर हो गया। नोट कर लिए सब लोग? किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बोलिए। ऑल क्लियर सर। ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पे और भी क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए ये सब प्रोग्राम ना सेकेंड सेमेस्टर में जब पढ़ना था आप लोग को वहां बताए थे। थर्ड सेमेस्टर में जब जा रहे हैं तो फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को, ऐसे बेसिक कोडिंग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हाई लेवल का कोडिंग देखेंगे। जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए हैं उनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देखेंगे एडवांस पैथर्न का, तो फिर वहां पे आपका जब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एसएसटी में लगा हुआ इंग्लिश में लगा कौन नथी का बोल रहे हैं? देखिए राइट अ प्रोग्राम in Python sum subtract product and division of टू नंबर्स। ठीक है दो नंबर को आपको सम करके दिखाना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, प्रोडक्ट करके दिखाना और डिवाइड करके दिखाना है यार एक ही प्रोग्राम में। कैसे बनाओगे देखो, x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे इंट इनपुट
इंटर अ फर्स्ट नंबर, इंटर अ फर्स्ट नंबर, फिर y इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ सेकेंड नंबर, इंटर अ सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर को हम लोग यार यहाँ पे क्या किया, इंटर करवाएं। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे सम का काम करेंगे सर। सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू आपको एक्स माइनस वाई, प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई, और फिर हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू एक्स डिवाइड वाई। ये सब काम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट सम इक्वल टू सम प्रिंट सब्ट्रैक्ट इक्वल टू सब्ट्रैक्ट प्रिंट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट प्रिंट डिवाइड इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, सब काम हो गया। अब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या दिखाएगा, इस तरीके से आउटपुट हमेशा लिखा कीजिए। ठीक है, इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, मान लीजिए आप यहाँ पे लेते हो 5, फिर इंटर अ सेकेंड नंबर, ये भी लेते हो मान लीजिए 5, तो आपको क्या दिखाएगा, सम इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 25, और डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। चलिए, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बनाइए तो फटाफट। सर हो गया। नोट कर लिए आप लोग, कर लीजिएगा तो मैसेज कीजिएगा। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एकदम बेसिक बेसिक कोडिंग कोडिंग बता रहे हैं, ठीक है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यार। अब क्या है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम पाइथन में बनाना है किसका यार, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स का। एवरेज ऑफ 5 नंबर आप लोग यहाँ पे पता होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है ना आपका यहाँ पे एवरेज का। तो मतलब जितना भी आपका ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना भी आपका वेरिएबल का वैल्यू है, सभी को आपस में सम कर दो और जितना नंबर ऑफ वेरिएबल है उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पे एवरेज बनकर तैयार हो जाएगा। एवरेज का रिजल्ट आपका है वो आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। चलिए कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग यहाँ पे 5 वेरिएबल लेंगे। मान लीजिए x इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, फिर y इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ सेकेंड नंबर, अब इसको ए भी ले लीजिए, ठीक रहेगा, ए बी सी इंट इनपुट इंटर अ थर्ड नंबर, फिर डी में क्या है, इनपुट इंटर अ फोर्थ नंबर, समझे। फिर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। अब क्या करेंगे यार, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एवरेज इक्वल टू, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है, एवरेज में, समझे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को बनाएंगे। आउटपुट आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटर फर्स्ट नंबर, कुछ भी आप डाल दीजिएगा, इंटर सेकेंड नंबर, ऐसे करके आप यहाँ 5 नंबर को डालोगे, फिर प्रोसेस करेगा, आप एवरेज निकाल के आपको दिखा देगा। चलिए इसको बनाइए फटाफट, तो नोट कीजिए।
डन सर, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। देखिए, अगर लैपटॉप अगर आप लोग पास नहीं है ना, मोबाइल ही है, तो आप यहाँ पे पाइथन एंड्रॉइड करके एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में जाइएगा, उसका आपका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा Py3 करके। तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे यार, इसके बाद वहां पे प्रोग्राम पाइथन का आपको रन हो जाएगा। इसका लिंक हम भेज देंगे आज आप लोगों ग्रुप में, तो जिसके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, एरिया ऑफ सर्कल, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, एरिया ऑफ सर्कल। यार हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, सर्कल का। तो क्या होता है एरिया सर्कल का यार, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, आर क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो हमको यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू ही स्कैन करना रहता है, कांस्टेंट का तो वैल्यू स्कैन नहीं करेंगे। कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, हमेशा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आर इक्वल टू फ्लॉट में इसका वैल्यू लेंगे, चाहे इंटीजर भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लॉट ही ले लीजिए, कोई फ्लॉट भी ले सकता है इसका फ्लॉट। इसके बाद आप इनपुट इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। फिर कीजिएगा आप यहाँ पे प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका, यहाँ पे सॉरी रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एरिया नाम का वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया। बस इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाओगे, फिर आउटपुट जो आएगा आप लिख दोगे। चलिए इसको नोट कीजिए। डन सर। आप इस तरह एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे देखें, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस तरीके का। एक नया क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग यहाँ पे स्वेप ऑफ टू नंबर्स का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, स्वेप ऑफ टू नंबर का इस तरीके का आप एरिया बहुत सारी चीज का निकाल सकते हैं। सर्कल का तो बता दिए, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, इस तरीके का क्वेश्चन देंगे आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन स्वीप ऑफ टू नंबर्स, स्वीप ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को यार स्वीप करके दिखाना। स्वीप का मतलब पता है क्या होता है? एक्सचेंज करना। सपोज एट हम लोग यहाँ पे x और हम लोग यहाँ पे y दो वेरिएबल लिए हैं, और x का वैल्यू अगर 10 है और y का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 20 है, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? स्वेप करके दिखाएगा। स्वेप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। अब जो x का जो वैल्यू है वो y का वैल्यू बन जाएगा, और जो y का वैल्यू है वो आपका यहाँ पे x का वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी जो x का वैल्यू था अब y का वैल्यू बन गया, और जो आपका y का वैल्यू था अब आपका क्या बन गया? x का वैल्यू बन गया। इसी को बोलते हैं आपका यहाँ पे स्वेपिंग, एक्सचेंज करना। तो कैसे हमको यहाँ पे स्वेपिंग का काम होगा? तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रोग्राम लिखते हैं टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन स्वेप ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग थ्री वेरिएबल्स, बाय यूजिंग थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री वेरिएबल्स। और तीन वेरिएबल के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग यहाँ पे स्वेपिंग का काम करेंगे वो चीज को देखिए। क्या क्या सॉल्यूशन होगा वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ लिखेंगे y इंट इनपुट इंटर अ सेकेंड नंबर, इंटर अ सेकेंड नंबर। कोई दिक्कत किसी को? वो तो तीन वेरिएबल हो गया ना यार। ठीक है, ये तो दो ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग है ना सौरभ जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x। इसके बाद y इक्वल टू यहाँ पे, सॉरी, इसके बाद x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y, और y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे टेम्प। कैसे काम हो रहा है बताएंगे अभी। प्रोग्राम लिख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या? प्रिंट x इक्वल टू x, फिर प्रिंट y इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे y। बात समझे? देखिए काम क्या हो रहा है उस चीज को देखिए। पहले हम लोग यहाँ पे आउटपुट इसका दिखा देते हैं। लिखिए इंटर अ फर्स्ट नंबर, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 10। इसके बाद इंटर अ सेकेंड नंबर, इंटर अ सेकेंड नंबर, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 20। अब आपको वैल्यू दिखाएगा क्या? x का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा 20, और y का वैल्यू दिखाएगा आपको यहाँ पे 10। इस तरीके से। या फिर यहाँ पे हम दिखा सकते हो फर्स्ट नंबर इक्वल टू फिर सेकेंड नंबर इक्वल टू, तो ज्यादा और क्लियर रहेगा। देखिए अब क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है ना कि टेम्प इक्वल टू आप लिखे हो x, और फिर लिखे हो x इक्वल टू y, और फिर लिखे हो y इक्वल टू आप यहाँ पे लिखे हो टेम्प। यही काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए x का वैल्यू कितना आपके पास है? यहाँ पे 10 है, और y का वैल्यू कितना हो रहा है? 20। तो यहाँ पे लिख लो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू आपका यहाँ पे 20 है। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ोगे आप लोग यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि अपना एलएचएस और आरएचएस होता है। तो आरएचएस जो है वो अपना वैल्यू किसको देता है? एलएचएस को देता है। तो एक्स आपका जो वेरिएबल है इसके पास वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे 10 वैल्यू है इसका। तो 10 जो है एक्स का जो वैल्यू वो किसको असाइन कर रहा है आपको? यहाँ पे टेम्प को। तो टेम्प का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 10। y अपना वैल्यू किसको असाइन कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? तो आपको x को। तो y का वैल्यू कितना है आपका? 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 20 हो जाएगा। हमेशा प्रेजेंट का वैल्यू लोग, हमेशा प्रेजेंट का वैल्यू को लेके चलना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्प इक्वल टू वाई, तो टेम्प का वैल्यू कितना हमारे पास है 10, तो टेम्प अपना वैल्यू किसको दे रहा है वाई को, तो वाई को कितना हो जाएगा 10। अब देखिए एक्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पे 20। वाई का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका 10, तो वाई का प्रेजेंट वैल्यू कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा 10। शेपिंग का काम हुआ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शेपिंग का काम करते हैं कि जब दो नंबर रहेगा उसको उसका वैल्यू को कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। ये स्वेपिंग ऑफ टू नंबर्स का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यार। देखिए जितना भी आपका पैथन का क्वेश्चन सब बता रहे हैं ना, फिर जब जावा पढ़ना आप लोग को 4th सेमेस्टर में, तो पैथन तो थोड़ा सा इजी हो जा रहा है कि आपको 2 लाइन में इसको बना दे रहे हो 3 लाइन में। और जब जावा पढ़ोगे यार तो जावा में थोड़ा सा क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के कोडिंग आपको यहाँ पे कोडिंग बनाना पड़ेगा, तो पैथन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा जावा का प्रोग्राम। यहाँ तो बहुत इजी बना दे रहे हो ना, और वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आप कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको यहाँ पे पैथन के अकॉर्डिंग। हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग था, सॉरी 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। अब 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग कैसे होगा वो चीज को देखिएगा। थोड़ा सा चेंज हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, आउटपुट समझ में आ गया क्या होगा आउटपुट? इसका पहले प्रोसेसिंग समझा देते हैं। अगर मान लीजिए x का वैल्यू कोई यूजर 10 लेता है और y का वैल्यू मान लीजिए वो 20 लेता है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20 ले रहा है। अब प्रोसेसिंग कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो चीज को देखिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर दे रहे हैं सर, और फिर से x इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो x जो है ना, यहाँ पे जो x है भी x है, वो क्या कर रहा है, रिजल्ट का भी काम कर रहा है और आपको यहाँ पे वेरिएबल का भी काम कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग का भी काम कर दे रहा है आपको यहाँ पे, और एक रिजल्ट का भी आपको यहाँ पे काम करे, रिजल्ट हमारा उसमें स्टोर हो जा रहा है। देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है आपका 10 प्लस 20, तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है आपका, x का वैल्यू हो जा रहा है आपको यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है आपको यहाँ पे x का वैल्यू आपका 30। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो y इक्वल टू एक्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस y का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आइए, यहाँ पे क्या x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 30 माइनस y का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 20। यही तो आपको चाहिए था कि y अगर इसको स्वेपिंग करोगे आप यार, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, x का वैल्यू आपका होना चाहिए 20 और y का वैल्यू कितना होना चाहिए आपको यहाँ पे 10 स्वेप करने के बाद। ये तो आपको वैल्यू चाहिए था। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 10 हो जा रहा है और x का वैल्यू आपको यहाँ पे 20 हो जा रहा है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट आप लिख दीजिए इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर
तो यहाँ आप लीजिएगा, मान लीजिए 10, इंटर अ सेकेंड नंबर, मान लीजिए यहाँ पे लिखे 20, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 20, और y का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे 30 हो, सॉरी 10 हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका स्वेप ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट। नोट कर लीजिएगा तो बोलिएगा। सर हम लोग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ये बन गया सब, जब ले जाइए आप पर डे लेके, तो पर डे बैग में लेके आते हैं जी। आप जब मांगिए तो मैं देंगे जी। हाँ ये क्लास ले रहे हैं, कल ले लीजिएगा। ठीक है सर, कल ठीक है। और वो नहीं आ रहा है ऑनलाइन नहीं करेंगे। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़े। तो ये था आपका यहाँ पे बेसिक कोडिंग। अब आप लोग यहाँ पे एफिल्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं? एफिल्स का भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो आज यहीं पे रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इफिल्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं भी देखिएगा तो आपका यहाँ पे एडवांस कुछ कोडिंग आप लोग का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे फिर आपका टॉपिक आते जाएगा, फिर उसको लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। इसका कुछ क्वेश्चन जो है ना हम ग्रुप में भेज देंगे, उसको बना के भेजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को देंगे, सॉल्व करके हमको यहाँ पे ग्रुप में ही आप लोग भेजिएगा।